हेलो दोस्तों, माई सेल्फ विपिन तिवारी। और आज मैं आपको क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 4.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, फर्स्ट का 3। और आज हम फोर्थ से क्या करेंगे, फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको गिवन है -3 2x + 1 x इक्वल टू x प्लस 5। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब हमें ये बताना है कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस x का मल्टीप्लाई सबसे पहले हम 2x + 1 से करेंगे। तो लिख देंगे हम x 2x प्लस, ओके। फिर हम क्या करेंगे, इस -3 का मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 2x + 1 से करेंगे। देन हमें क्या करना है, सेम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा x² और प्लस 5x। अब हमें क्या करना है, यहां से देखिए ये हो जाएगा हमारे पास x 2x² प्लस x माइनस 6x और -3 इक्वल टू x² प्लस 8। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अगर। तो अब हमें क्या करना है कि राइट हैंड साइड को से सारे टर्म्स को किधर लाना है, लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। इस राइट हैंड साइड से जो भी टर्म है किसको हम किधर साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो जब हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो राइट टर्म्स को लाइक टर्म्स के साथ लिख लेंगे। देखिए x² है यहाँ पर, तो इसको हम x² के साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 2x², ये प्लस में इधर साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा, -x² में। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, -5x। और यहाँ पर देखिए क्या हमारा +5x है, तो इधर साइड आएगा तो अगेन हो जाएगा -5x। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए -3 = 0। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा x² - 10x और -3 = 0। तो इस अगर आप इक्वेशन को देखो तो ये हमारा क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम क्या लिख देंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c = 0। यहां से हमने क्या किया, कंपेयर कर लिया, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस, यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो देखिए मैं यहां से लिख दे रहा हूं, यहां से, ठीक है। हेंस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से हमें क्या करना था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ओके। चलिए अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है, वेराइटीज क्वेश्चन मिलेंगे, नंबर ऑफ वेराइटीज में, बस उसको हमें क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेनी है, जिससे हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो इसमें हमें क्या देखना पड़ता था, सबसे पहले डिग्री देखनी पड़ती थी। उसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, जो सभी को ध्यान रखना है। हम लोग कौन सी बुक सॉल्व कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी हम सभी को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो इस बुक की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सबसे पहले आपको यही बुक, जो 10th क्लास में बच्चे हैं उनको सबसे पहले आपको एनसीईआरटी ही आना चाहिए। एनसीईआरटी आप चाहो तो 1 मंथ में कंप्लीट कर लो, 15 पेज में कंप्लीट कर लो, और उसके बाद फिर आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं, है ना, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर, जितने भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर, जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश हो जाए आपको प्रीवियस ईयर पेपर में फोकस करना है। अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आ पा रहे हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी से अपना कंसेप्ट और क्लियर करिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं सबसे पहले। 2x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 एंड x माइनस 1। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 से करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए तो 2x माइनस 1 का मल्टीप्लाई हम करेंगे x माइनस 3 से, तो ये 2x x माइनस 3 एंड देन माइनस 1 x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, x का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से और प्लस 5 का मल्टीप्लाई x माइनस 1 से। ओके, अब हमें क्या करना है, इस 2x मल्टीप्लाई जब हम x से करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x एंड देन क्या करना है हमें, माइनस x प्लस 3 इक्वल टू सेम यहां पर करेंगे हम, क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस x प्लस 5x माइनस 5। तो इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ से 2x, देखिए इन दोनों को अगर हम लिखेंगे साथ में तो क्या मिल जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इनको सॉल्व करने पे हमें मिलने वाला है यहाँ से माइनस 7x प्लस 3। अच्छा, इधर भी नंबर से इनको भी ले लेते हैं। देखिए इन दोनों को नंबर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस 4x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 3 और प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हमें इसको जैसे ही सॉल्व किया तो हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर, यहां से मिल जाएगा हमें माइनस 11x और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिखेंगे, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके लास्ट में कंक्लूड कर देंगे, हेंस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से हमने क्या बता दिया कि जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, इस तरह से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर। ओके, तो लास्ट ईयर में आपने कुछ फॉर्मूलाज लर्न किया होगा, ठीक है ना, जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, है ना। तो उनका यूज हम यहाँ पर, उन फॉर्मूलाज का यूज हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर x माइनस 2 होल स्क्वायर है। तो इसको हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है, इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a। अब आपको यहाँ पर ये शो हो रहा होगा। तो देखिए जब हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब जो हम इनको सॉल्व, देखिए इधर ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, इधर भी 1 है, तो अगर हम इसको इधर साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इसको हम इधर साइड से क्या कर लेते हैं, कैंसिल आउट कर लेते हैं। अब देखिए 3x है, ये माइनस 4x है, जब इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3x और ये प्लस में होगा तो 3x प्लस 4x और प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, होना कितना चाहिए था, 2। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो लिख लीजिए, सो इट इज नॉट ऑफ the form ax square plus bx plus c equal to 0, hence it is not a quadratic equation.
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास x प्लस टू होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास क्या है a प्लस बी होल क्यूब है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख रहा हूँ a प्लस बी होल क्यूब। क्या होता है इसका फॉर्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या देखिए a की जगह में क्या लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब। तो 2 क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट मैं 8 लिख देता हूँ प्लस 3a स्क्वायर बी। तो 3a स्क्वायर क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है और b क्या हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे लिख लो डॉट 2 प्लस। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास है 3 ए बी स्क्वायर है, तो a क्या है हमारे पास x और b हमारे पास है 2 स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट टर्म हो जाएगी हमारे पास इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 1। देखिए इस 2x का मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको हम एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास x क्यूब और ये हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर प्लस 4 3 12x प्लस 8। इन नंबर्स को इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए x क्यूब माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो क्या करना है, लाइक टर्म्स को हमें सॉल्व कर लेना है और अनलाइक टर्म को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो ये बताइए क्या है, यहाँ पर इसकी डिग्री हाईएस्ट क्या है 3 है। इसका मतलब ये एक क्यूबिक इक्वेशन है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिख देंगे इसको, प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि हमारा एक क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया था, x प्लस 2 होल क्यूब था हमारे पास यहाँ पर, इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व किया a प्लस बी होल क्यूब से और फॉर्मूलाज में हमने वैल्यू पुट किया तो हमें ये टर्म्स मिली। ओके, और इसके बाद हमने क्या किया, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लगे। इधर ये प्लस में था तो माइनस में हो गया, ये माइनस में था तो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अब हमें क्या करना था, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस एक्स क्यूब आ गया। ठीक है, और यहीं से हमें क्लियर हो गया था कि ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से आपको क्या कर लेना है, गेस कर लेना है, क्वेश्चन को समझ लेना है, डिग्री देख लेनी है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, x माइनस 2 होल क्यूब। ओके, तो x माइनस 2 होल क्यूब के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा सेम एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू, अब सेम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जहां पर a है वहां पर x लिख देंगे और b की जगह पर 2 लिख देंगे। तो हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8, 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी हमें क्या देगा, यहाँ पर 3x स्क्वायर और b है हमारा 2, 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ पर b का स्क्वायर कर देंगे तो 4 3 जा 12 प्लस 12x। यहाँ तक चीजें अगर आपको क्लियर हो गई तो अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से एक्स क्यूब प्लस में है, यहाँ पर भी एक्स क्यूब प्लस में, इसको अगर हम इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको हम यहीं पर कैंसिल कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या है हमारे पास, माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे है माइनस एक्स, यहाँ पर है 12x, तो माइनस एक्स माइनस 12x
+1 और +8 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 2x² माइनस 13x प्लस 9 इक्वल टू 0। ओके, तो अब बताइए ये हमारा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल, इसका डिग्री जो है क्या है, 2 है। ये हमारा एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो हम क्या लिख देंगे, सो इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, hence it is a given equation is a quadratic equation। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को डन कर लिया है। ओके, और मैं अब आपको जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूंगा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।